राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, श्री जी कृपा से, गोविंद की कृपा से। और ये समय हो रहा है करीबन 4 साढ़े 4 बज रही है। और यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ मैं कर रही हूँ तुलसी जी में से मंजरी तोड़ रही हूँ। हमारी तुलसी मैया बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और उनमें तुलसी जी की मंजरी भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। कहते हैं ना कि तुलसी जी में मंजरी नहीं देना चाहिए कि उनके सिर पे बोझ रहता है। तो मैं वही तोड़ रही हूँ, बोझ कम कर रही हूँ मैया का। तो मैं इनको तोड़ के सुखा लूँगी। और फिर जब कभी नहीं हो तो अपन बीज डाल दो गमलों में तो रोपे आ जाते हैं। वैसे भी गर्मी में बहुत सूख सूख के गिरती हैं, तो छोटे छोटे पेड़ तो निकलते रहते हैं गमलों में आजू बाजू में। तो मुझे थोड़ा तोड़ने में भी लग रहा था कि मैं क्यों नोच रही हूँ, क्यों तोड़ रही हूँ। फिर मैंने बहुत सारी छोड़ दी थी, जितनी मैंने तोड़ी थी ना करीबन उतनी तुलसी मैया में अभी है भी, लगी भी हैं। तो संडे को तो मैंने नहीं तोड़ी थी, मंडे को तोड़ ली थी, क्योंकि संडे को तुलसी जी नहीं तोड़ते हैं, है ना जी। तो बस वही मैं कर रही हूँ, इनको धूप में रखूँगी सूखने के लिए। ये देखिए इतनी मैंने तोड़ी है, करीबन इतनी ही अभी उनमें लगी भी है। इनको ऊपर रखूँगी सूखने के लिए। ये मेरी श्रीजी उसकी छत पे खेल रही है। और यहाँ आ गई थी मैं किचन में, यहाँ मैं कर रही हूँ हरी मिर्ची कट। मैंने जो नींबू की रस से मिर्ची डाली थी वो हम लोगों ने काट चुके, निपटा चुके हैं। ठीक है जी। यहाँ और ये शाम के खाने की तैयारी, खाने में बन रहा है टमाटर का बेसन। हाँ जी, क्योंकि अभी देसी धनिया बहुत आई हुई है, सीज़न की आखिरी है अब, तो बस मज़े ले लो, आखिरी है तो वही मैंने बेसन में नमक मिर्ची डाली और पानी डाल के घोल घोल करके बना रही हूँ। सूखा भी बनाते तेल में सेक के, दोनों प्रकार का बनता है, वो तो सबको पता ही होगा, है ना जी। तो बस यहाँ हींग राई जीरा तड़का लगा के टमाटर का बेसन बनाऊँगी मैं, टमाटर डाल के बस वो पेस्ट डाल देंगे और बहुत जल्दी बन जाता है। तो सेकने वाले में थोड़ा समय भी लगता है सेकने में, क्योंकि उसको तेल में सेकना पड़ता है मध्य आँच पे। ये तो फटाफट बन जाता है। बन के तैयार हो गया हमारा रात का खाना। रोटी सिक गई थी और देसी धनिया डाल के बढ़िया बेसन। ठीक है जी। अब मैं मिल रही हूँ आपसे दूसरे दिन सुबह, मतलब ट्यूसडे को। यहाँ हमारी चाय वगैरह हो गई थी, मैं बिस्तर के घड़ी बना रही हूँ। ये मेरा कंबल है और ये हमारे एक व्यक्ति को बहुत डर लगती है, ये उनकी रजाई है। हाँ जी, उनकी रजाई है। मैंने मेरे रूम में बेडशीट नहीं बिछाई थी, क्योंकि मुझे रूम के चाले वगैरह निकालने थे, इसलिए। यहाँ धोबी के यहाँ से आए हुए कपड़े रखे थे तो उनको व्यवस्थित रखना था, मिक्स मैच करके। मतलब अपने तो अपन कैसे भी रह सकते हैं, पर ये जेंट्स को तो बिल्कुल मैच करके रखने पड़ते हैं। ठीक है ना। जो मेरी जैसी करती थी उनको तो पता है कि कैसे, मतलब जेंट्स को कपड़े वैसे रखने पड़ते हैं। तो बस वही मैं जमा जमा के रख रही थी, किसका क्या है किसका क्या है, ऐसे जमा रही थी। एक तो सुबह से वैसे ही बहुत काम रहते हैं, और एक्स्ट्रा काम मिल जाते हैं तो दिमाग ख़राब होता है। तो सुबह से वैसे ही काम, शाम के टाइम काम कम रहते हैं। ठीक है, तो बस वही चल रहा है। इसके बाद मैं करूँगी मेरे रूम की सफाई, जाले वगैरह निकालने की। ज़्यादा डील, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं करनी है डीप में, ऊपर ऊपर की। ज़्यादा गंदे होते भी नहीं है, बस सफाई करते रहो, तो नहीं करो तो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। बस यहाँ फटाफट से गोदरेज में जमा रही हूँ कपड़े में, और फिर करूँगी सफाई। ये किसी ने मुझे आवाज़ लगाई थी, सुन रही थी, सबकी सुननी पड़ती है भैया। कोई क्या कह रहा है, कोई इधर बुला रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ इस पेपर काम हो गया था, साथ में लूँगी भी बना के रखूँगी मैं, और फिर लगूँगी सफाई में बस। और फिर सुबह ही बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, उन्हीं को जल्दी निपटाना पड़ता है। खाने में रोज़ लेट हो जाती हूँ मैं। यहाँ देखो, ये मेरा डस्टर दिखने में जितना झबरा है उतना ही लुच्चू पुच्चू है वो। बस हल्के हाथ से हल्की हल्की सफाई कर सकते हो आप। ये गोदरेज पे थोड़ी धूल हो गई थी, वो देखिए अब नीचे पड़ी हुई है, उससे को मुझे निकाली, चारों तरफ के जाले निकाले। वो पंखा तो मेरे रूम में भी नहीं लगा है, तो फिर मुझे उसकी साफ करने की ज़रूरत नहीं थी। पलंग वगैरह पोंछ के और फिर बेडशीट बिछाऊँगी पूरा झटकार झटकुल के। फिर आखिरी में होगा नहाना वगैरह, क्योंकि सारे काम करके नहाओ ना, वही अच्छा है, कोई टेंशन नहीं रहती है। रूम वगैरह क्लीन हो जाता है ना, तो घर, रूम क्या पूरा घर ही क्लीन हो जाता है ना, फिर शांति रहती है। फिर क्या रहता है, सिर्फ खाना बनाना, पूजन करना, बस यही रह जाता है मेन। फिर मम्मी का भी चलता रहता है, हमारी मम्मी बेड पे है तो उनका भी देखना पड़ता है समय समय पे। ठीक है जी। तो बने रही मेरे ब्लॉग में। रूम हो गया तैयार। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने, बहुत बड़ा तीर चलाया है सिर्फ मेरा रूम साफ़ करके। क्या करें यार, एक एज के साथ है ना, मतलब शरीर की वो भी हो जाती है कम, काम करने की क्षमता। ये देखिए, साथ मतलब मेरा नहाना वगैरह हो गया था, साथ साथ में किचन में काम चल रहा था। किचन की क्लीनिंग एक बार हो चुकी थी, और ये खाना बनाते बनाते के समय की क्लीनिंग है। पालक मेरी 2-3 बार धुल चुकी थी टंकी के पानी से, और मैं एक बार और धोती हूँ पीने के पानी से। मतलब ऐसा रहता है ना कि इनमें बहुत रेती वगैरह रहती है, मिट्टी रहती है, तो नीचे बैठ जाती है,
और पीने के पानी से धोने की मेरी आदत है, एक बार वापस से पीने के पानी से मैं धोती हूँ सब्जियाँ सारी। बनेगी उबली पालक। मेरे बच्चों को सादी पालक कटी हुई अच्छी नहीं लगती तो उबाल के बनाते हैं। और सीज़न की ये भी आखिरी है तो मज़े ले लें अपन अभी हरी सब्जियों के। अब आखिरी है क्योंकि जब गर्मी शुरू हो जाएगी फिर ये सब्जियाँ मिलेगी नहीं, इसलिए जितना मज़े लेना है हरी सब्जियों के और लास्ट अभी ले लो। यहाँ लगा रही हूँ मैं आटा। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मैं आपको मेरे घर के काम और कुछ स्पेशल होगा तो वो ही सब दिखाऊंगी, ठीक है जी। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे मेरे आटा लगाऊंगी मैं, और उबल रहे हैं मटर फली के दाने तो मैं सब्ज़ी में डालूंगी। ठीक है, यहाँ आटा लगेगा। और वो देखो झोले में भी बहुत सारी सब्जियाँ रखी है, उनको भी सबको साफ़ करके और जगह पे रखनी है। मतलब इतने काम रहते हैं, सबसे ज़्यादा काम किचन में ही रहते हैं। किचन हो जाए तो तब खुद फ्री हो गए। वो सब्जियाँ तो ऐसी उनको समय पे संभालना ही पड़ता, नहीं तो वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ लग रहा है आटा। वो दूध वाला आजकल भैया, दूध वाला भैया पहले मुझसे हारते थे, मेरा आधा काम हो जाता था जब दूध वाले भैया आते थे। और आजकल ऐसा हो रहा है कि मेरा काम नहीं होता है, मैं नहाती भी नहीं, दूध वाले भैया आ जाते हैं। व्लॉगिंग के चक्कर में नहीं हो रहा है, नहीं तो लोग कहेंगे व्लॉग बनाती इसलिए नहीं, इसलिए नहीं। मैं मोबाइल देखने के, किसी का फ़ोन आ जाता है तो सुबह के टाइम ही ज़्यादातर लोग फ़ोन करते हैं, फ्री रहते हैं तो चाय पीते पीते बात कर लेते हैं, बस उस चक्कर में। और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ मेरी सब्ज़ी की ग्रेवी तैयार हो रही है। मैंने यहाँ पे लिए अच्छे खासे टमाटर और 4 हरी मिर्ची, इनको मैं मिक्सर के जार में पीस के अच्छा बारीक पेस्ट बनाऊँगी और फिर सब्ज़ी पकाऊँगी। मैंने चॉपर में नहीं करी है क्योंकि मुझे बारीक पीसना था, इसलिए मैं मिक्सर में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, चॉपर का कम करती हूँ। जो मुझे दरदरा पीसना होता है तो मैं चॉपर का यूज़ कर लेती हूँ। मेरा चॉपर ही बहुत अच्छा है वैसे तो। यहाँ मेरे हाथ उसको खाली करके मैंने यहाँ पालक पीसी, मुझे लगा पालक गर्म लेकिन देखा तो ठंडी थी वो। इसको भी मैं पीस दूँगी अच्छा बारीक, वो तो फटाक से पिसा जाती है क्योंकि उबली हुई रहती है। ठीक है जी, और हाथों हाथ ही मिक्सर को भी सब व्यवस्थित करके पूरा स्टैंड खाली करके और फिर आराम से मतलब जो बच्चे का वो काम करती हूँ मैं कि हाथों हाथ सामान व्यवस्थित रख दो ना, तो फिर ये नहीं रहता है कि ये भी करना है वो भी करना है। फैलाना बढ़ता ही, जितना अपन काम छोड़ेंगे बाद में करने के लिए उतना ही फैलाना बढ़ता है और अपना भी टेंशन बढ़ता है कि भाई ये करना है। तो बस इसी को मैं देखो, वो डोरी मुझे हमेशा परेशान करती है। एक बार चेंज हो गई है तो वो डोरी कड़क हो गई है, पहले जब जो मिक्सर से आई थी वो सॉफ्ट थी। तो बस मैं हाथों हाथ सब्जी को भी पकाऊँगी। आटा तो मेरा तैयार ही है। सब्जी पकाना इसमें कुछ ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि खाने में बहुत देर हो जाती है, मम्मी को ही भूख नहीं लगती है। पूजा में बाद में करूँगी, सब्जी पकाने के बाद फिर उतारूँगी रोटियाँ। हींग का तड़का लगाया मैंने, टमाटर का पेस्ट है, उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची, गरम मसाला और मेरी फेवरेट शक्कर थोड़ी सी। हाँ जी, और डाला नमक। नमक कम ही डालती हूँ मैं क्योंकि पालक में वैसे खारी हो जाती है ज़्यादा नमक डाल दो तो। पनीर वगैरह मैंने कुछ डाला नहीं है क्योंकि सब नकली आता है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। घर का डाल लो बना के या फिर मलाई डाल लो, मैंने आज डाला है घी। ठीक है जी, और दर्शन कीजिए हमारे राधे गोविंद के। अभी इनके ऊनी कपड़े रखा गए हैं और कॉटन कपड़े इनके पहना गए हैं क्योंकि अब लगती है गर्मी। ठीक है, और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है राधे गोविंद। जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण।